बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि मलकुल मौत ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की कि मौलाए करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं, मगर 2 जानें ऐसी हैं कि जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ। मैंने तेरे हुक्म की तामील ज़रूर की, मगर निहायत ही दुख के साथ, और वो 2, एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शीर खार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा उस पर सवार थे। ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान उस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात यह थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हश्र होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आन पानी की लहरों के थपेड़े खा रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतज़ाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की उस बच्चे पर नज़र पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बेयार मददगार तख्ते पर जिंदा सलामत मौजूद है। वो लोग उस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। सरदार खूबसूरत बच्चा देखकर उस पर उसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर उठा। सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, उसके पीछे उसका अमला पैदल आ रहा था। उनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमा की एक पुड़िया मिल गई। इत्तेफाक से उस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमा की उसे बहुत ज़रूरत भी थी, लिहाजा उसने वो सुरमा बहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि सुरमा कोई तकलीफ न पहुंचाए। लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था, उसने उस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया, मगर जो ही सुरमा उसने लगाया उसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नज़र आने लगी। उसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से ख़जाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ़ पैदा हो गई। वो सुरमे की पुड़िया गिरा कर चले गए। बच्चा सुरमा की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाक़या सुनाया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा कि हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं खजाने पाओ हमें बताओ, हम निकाल लेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग खजाने निकालने लगे और थोड़े ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसने पुर्जे निकालने शुरू किए। उनके पास दौलत की फरावानी हो गई। ज़मीन के तमाम खजाने उसकी नज़रों में थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। उसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और खुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके खुद बादशाह बन गया। उस बच्चे का नाम shaddad था और ये वही बच्चा था जिसकी माँ तख्ते पर ही मर गई थी और ये अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसर इक़्तिदार आया तो उसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। उसमें एक आलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मयसर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो shaddad ने इरादा किया कि जाकर उस शहर का नज़ारा किया जाए। चुनांचे वो शहर को देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मलकुल मौत को हुक्म हुआ और उसने वहीं उसकी रूह कब्ज़ कर ली। उसे इतना मौका भी न दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मलकुल मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम, उस शख्स की रूह कब्ज़ करते वक्त भी मुझे निहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज़ तैयार करके उसे देख भी न सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है
جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ فقط والسلام، السلام۔